स्वागत है प्रभाकराचार्य जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं बुद्ध्यादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृषणिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रादवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्नाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लिशाप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियाना निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं श्री कृष्ण सहित राधा रानी जी के युगल चरण में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त अनुरागी भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगिनी बांधव सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवतः इदं स्वरूपं भागवतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद में विभक्त है और 365 अध्याय है। उसी प्रक्रिया में आज हम इस श्री रामदेशिक भागवत प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेते हुए प्रशिक्षार्थी प्रभाकर आचार्य श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद पर राजा परीक्षित की ओर से राजा परीक्षित की चर्चा करने जा रहा हूं मैं। जब राजा परीक्षित
अपने राज्य में राजा हो गया। वो दिग्विजय उसने दिग्विजय प्राप्त कर लिया और उसने अपने राज्य बहुत अच्छे से संचालन किया। प्रजा लोगों का खूब देखभाल करता था और अपने राज्य में साधु संत महात्माओं का खूब आदर करता था। उसका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए वन में चले गए। शिकार खेलते खेलते वो थक गए थे। वो उसको राजा परीक्षित को प्यास लगी। तो राजा परीक्षित पानी पीने के लिए एक आश्रम में गए, सम्यक आश्रम में गए। और आश्रम में एक ऋषि ध्यान कर रहे थे, सम्यक ऋषि। जब राजा गए तो उसने देखा नहीं, क्योंकि वो ध्यान में मग्न थे। वो ध्यान में मग्न थे। राजा आए गए, उसको कोई पता नहीं था। जब राजा ने पानी पानी बोल दिया, पानी पीने का प्यास लगा था राजा को, तो सम्यक ऋषि ने देखा नहीं, सुना नहीं। तब राजा को क्रोध आ गया और राजा क्रोध में, आवेश में, मैं राजा हूँ, मेरा अनादर कर रहा है, ये ध्यानी नहीं है, ये ठग है, ऐसे उनके मन में भावना आई। तो राजा ने उसके नीचे एक मरे हुए सर्प पड़े थे, वहीं थे आश्रम में। उस मरे हुए सर्प उस ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से क्रोधित होकर अपने राज दरबार में चले गए। जब सम्यक ऋषि तो ध्यान में ही थे, सम्यक ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये पता चला। राजा परीक्षित ने आकर उसके पिताजी के गले में मरे हुए सर्प डाल दिया है। तो सम्यक ऋषि को बड़ा क्रोध आया, श्रृंगी ऋषि को। तो उसने कौशिकी नदी के जल में हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दे दिया। ऐसा श्राप दे दिया, उसने अपने पिताजी के गले में मरे हुए सर्प डाला था, उसी तरह उसने भी सर्प का ही श्राप दे दिया। आज के 7 दिन में तक्षक नाम के नाग सर्प उसको डस लेगा और मरेगा, ऐसा श्राप दे दिया। और पिताजी को ये पता चला, सम्यक ऋषि को। तो उसने आंख खोली और बेटा को बताया, बेटा तुमने गलत काम किया है, तुमने गलत काम किया है, क्योंकि राजा परीक्षित वो भागवत भक्त अनुरागी है, जिसने गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है। गर्भ में ही, हमको एक बार भगवान का दर्शन नहीं मिलते इस दुनिया में, बहुत कठिन है। उसने तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है। और इस राज्य में हम जो जप ध्यान तप यज्ञ होमादि कार्य कर रहे हैं, उसी से उसी के प्राप्त निर्भयता के साथ कर रहे हैं। वो राजा हमारा संरक्षक के, हम जैसे साधु संतों का संरक्षक संरक्षक थे। उसने किसी कारणवश, किसी क्रोध में आकर, किसी कारणवश विशेष अवस्था में हमें ये डाल दिया होगा। तुमने ऐसा बहुत कड़ा श्राप नहीं देना चाहिए था। जब ऋषि ने बोला तो उसने पुत्र ने क्या दे दिया था श्राप। तो ऋषि सम्यक ने एक अपने शिष्य को राजा के सूचना देने के लिए को भेज दिया दरबार में। अब राजा दरबार में गए और अपने सिर में जो पहने थे मुकुट, वो मुकुट उतार उतार के रख दिया। वो मुकुट उतारने के बाद ही उनको ज्ञान हुआ कि मैंने आज गलत काम किया है, मैंने आज गलत काम किया है। वो गलत काम का वो प्रायश्चित करना चाहता था। उसी समय सम्यक ऋषि ने जो शिष्य को भेजा था, वो शिष्य राजा को सूचना देने के लिए वहां पहुंचे और महाराज को प्रणाम करते हुए बोले, महाराज सम्यक ऋषि ने हमें भेजा है, आपके एक सूचना है। तो राजा ने क्या है बोला। तो उस सूचक ने बोला कि महाराज, सम्यक ऋषि की पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है। आज के 7 दिन के बाद आपको तक्षक नाम डस लेगा और आपकी मृत्यु होगी। राजा ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसी समय तत्काल अपने सर्वस्व त्याग कर अपने पुत्र जन्मजय को वो राज्य सौंप कर राजा वहां से नदी तट पर चले गए। संपूर्ण राज्य उसने एक ही क्षण में छोड़ दिया, त्याग दिया और सुखताल में गए। सुखताल में गए और राजा थोड़ा चिंतित भी थे। और राजा ने राज्य त्याग दिया, ऐसा खबर उसके राज्य में फैला गया। और राज्य में जितने भी ब्राह्मण गुरुजन साधु संत महात्माओं थे, भृगुरु वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतम, जितना भी ऋषि लोग थे, उन सब उनके पास गए। और राजा परीक्षित पूछने लगे, ब्रह्मांड शरीर को क्या करना चाहिए, अब हमारे शरीर 7 दिन तक रहेगा, हमें क्या करना चाहिए।
ऐसा राजा परीक्षित पूछ रहा था। उसी समय किसी ने एक ही निर्णय नहीं दिया। कोई ऋषि एक बोलता था, कोई ऋषि जप करने का बोल रहा था, कोई ऋषि ध्यान करने का बोल रहा था। ऐसा एक निर्णय नहीं हुआ था। उसी समय तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो, व्यासपुत्र सुखदेव महाराज वहां प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव महाराज वहां प्रकट हुए। 16 वर्षीय सुंदर युवक, अत्यंत कोमल, देखने में उसका तेज इतना था। सुखदेव महाराज का वो ब्रह्म तेज उसमें आ रहा था। वो देखने में ही वो राजा का थोड़ा दर्द कम हो गया था, राजा परीक्षित का। और सभी लोग, सभी जितने भी साधु संत, भृगु वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतम वेदातिथिर, जितने भी ऋषिगण थे, उन सब भी वहाँ वो ऋषि को, वो सुखदेव स्वामी को देखकर मोहित होकर चुप बैठे थे। तब राजा परीक्षित ने उनका आदर सत्कार किया। वो नदी तट में था, सुखताल में था। वहां जो मिला था उसी से एक आसन पे उसे सुखदेव महाराज को वहां बैठाया और सुखदेव जी को आदर सत्कार किया। और सुखदेव जी को प्रणाम करके प्रणाम करके उस आसन में रखा। और सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित बोलते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यत् श्रोतव्यमथो जप्यं, यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, आप योगी जनों के भी गुरु है, आप परम गुरु है। हे योगी के परम गुरु, जो सर्वथा म्रियमाण है, जो सर्वथा म्रियमाण है, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, 7 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए। यहाँ परीक्षित ने प्रश्न पूछा था 7 दिन में मरने वाले। हम सब जितने भी प्राणी हैं वो 7 दिन में ही मरते हैं। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन्हीं 7 दिन में हम सब मरते हैं। हम सब जाते हैं, मृत्यु के पास जाते हैं। इसीलिए परीक्षित ने उनसे, सुखदेव स्वामी से प्रश्न पूछा, हे योगी के परम गुरु, जो सर्वथा म्रियमाण है, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, माणस से सर्वथा यत् मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभु। किसका श्रवण करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब बता दीजिए, कृपा करें महाराज। परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न करने पर सुखदेव जी मौन हो गए। और सुखदेव जी मन मन में मोहित हो गए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, इसने बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। क्योंकि ये प्रश्न इनके लिए भी नहीं है, इनके मात्र के लिए नहीं है। जो कलयुग में जितने भी प्राणी जन्म होते हैं उन सब के लिए ये एक प्रश्न पूछ रहा है। ये राजा है, इसके द्वारा सबको ये ज्ञान होगा। इसलिए सुखदेव स्वामी बहुत प्रसन्न हो गए और परीक्षित के प्रश्न के प्रशंसा करते हुए बोलते हैं, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। बरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। हे राजन, नृप, हे राजन, तुमने लोकहित के लिए बहुत बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते। शास्त्र में अनेकों बातें करने एवं सुनने की बताई गई है, परंतु जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। शास्त्र में बहुत बात तो बहुत है, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान आत्मा से ही मिलते हैं, वो शास्त्रों की बात से नहीं मिलते। ऐसे अज्ञानी जो घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं, जिनकी रात्रि सोने में अथवा स्त्री प्रसंग में व्यतीत हो जाती है और दिन घर व्यवहार के चक्कर में ही पड़ जाती है, कुटुंब के भरण पोषण के लिए धन की चिंता में व्यतीत हो जाते हैं, वो प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए है। लेकिन
उनमें चेतना नहीं। सबको एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना ही है, निश्चित है। जितने भी प्राणी इस संसार में जन्म होते हैं उसको जाना अवश्य है। हम सब लोग क्या करते हैं, कहीं बाहर जाना है, कल बाहर जाना है तो तैयारी करेंगे, कहीं दूसरे शहर में जाना है तो उससे भी तैयार करेंगे, कहीं अनुष्ठान में जाना है तो उसका भी तैयार करेंगे, और कहीं विदेश जाना है तो हम 2-3 महीने पहले से ही पासपोर्ट, वीजा, लगेज, होटल, रहने का ठिकाने का, खाने पीने का क्या बंदोबस्त है, इसी तैयारी करने में हम 2-3 मास पहले से ही हम तैयारी करते हैं। लेकिन ये शरीर एक दिन छोड़ना अवश्य निश्चित है। इस शरीर कोई निश्चित वस्तु नहीं है, इस शरीर छोड़ना ही है। लेकिन मनुष्य लोग इस शरीर छोड़ने का कोई तैयारी नहीं करते। इसलिए परीक्षित, तुमने जो प्रश्न पूछा है बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, इससे हम बहुत प्रसन्न है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश भगवान ईश्वरो हरि। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छता भयम्। परीक्षित, जो अवय पद को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे पुरुष को सदा सर्वदा भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए, उनके ही नामों का भजन कीर्तन करना चाहिए और उनका ही स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का परम लाभ यही है कि अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। जो भगवान का गुणगान करते हैं वही म्रियमाण रहते हैं। इसलिए ही जो निवृत्ति परायण महापुरुष है वो सदा सर्वदा भगवान श्री हरि के ही गुण में रमे रहते हैं। ऐसे में एक दृष्टांत मिलते हैं। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी एक बार श्री धाम वृंदावन भ्रमण करने आए। उनकी वो अद्वैत अद्वैत सिद्धांत है। हमारे सिद्धांत बहुत है, द्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत बहुत बड़ी, बहुत बड़ा बड़ा सिद्धांत है। वो अद्वैत सिद्धांत के बहुत बड़े विद्वान थे, जो एक बार वो श्रीधाम वृंदावन भ्रमण करने आए, तीर्थ यात्रा पर आए, घूमने के लिए आए। उनकी उनकी दृष्टि जैसे ही हमारे बिहारी जी पर पड़ी, वो श्री कृष्ण के दीवाने हो गए और उन्होंने एक श्लोक लिखा है। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम वयम हठेन दासी कृता गोपवधू बिटेन। अद्वैत वेदांत की गलियों में भ्रमण करने वाले आत्मराज्य को प्राप्त कर चुके मुझे गोप कुमारियों के स्वामी श्री कृष्ण ने दृढ़ता पूर्वक अपना भक्त बना लिया, अपना दास बना लिया। एक ही बार में जब वे श्रीधाम वृंदावन दर्शन करने आए थे, भगवान को देखते ही वो भगवान के प्रति उनका प्रेम हो गया और उनका भक्त बन गया। सुखदेव जी फिर बोलते हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यं उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतराजरसे आख्यानम यदधीतवान। सुनो परीक्षित, मेरी निष्ठा भी निर्गुण ब्रह्म में ही थी। मैं भी इस चक्कर में पढ़ने नहीं चाहता था। मैं भी वन की ओर जन्म लेते ही वन की ओर चल गया था। परंतु भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन मनन किया और उसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। परीक्षित, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिवस है, ये बहुत ज्यादा दिन है। इससे छोटे दिन में भी कोई अपना शरीर को भगवान के पास पहुंचाया है। सूर्य वंश में महाराज खट्वांग हुए हैं। जब उन्हें पता चला कि उनकी आयु मात्र 48 मिनट है, 48 मिनट शेष बची है, तो उनने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, उनके पास, खट्वांग के पास तो सिर्फ 48 मिनट है। परीक्षित, जब मृत्यु का समय निकट आए उस समय घबराए नहीं। वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा शरीर और शरीर से संबंध रखने वालों की ममता को काट दे, वैराग्य को आगे लाए और जितने भी ममता है उनके पीछे धकेल दिए। घर से निकल कर किसी तीर्थ में आ जाए, वहां पवित्र जल में स्नान करे,
और एकांत में आसन बिछाकर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और भगवान का ध्यान करे। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। भगवान का ऐसे ध्यान करो। पाताल विराट भगवान के तलवे है, रसातल पंजे है, महातल एड़ी के ऊपर की गांठ है, तलातल पिंडलियां है, सुतल घुटने है, बितल और अतल दोनों जंगाए है। नाभि तक, नाभि से नीचे का स्थान नाभि भुवरलोक है, छाती स्वर्गलोक है, गला महरलोक है, मुख जनलोक है, ललाट तपोलोक है और मस्तक सत्यलोक है। ब्राह्मण विराट भगवान के मुख है। ब्राह्मणों से वेद में भी मंत्र आते हैं। ब्राह्मण विराट भगवान के मुख है, क्षत्रिय भुजाएं है, वैश्य जंगा है और शूद्र भगवान के शरण है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करें। सांसारिक पदार्थों के लिए अधिक परिश्रम ना करें, क्योंकि भागवशात उनकी प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। ये क्या है? ये मनुष्य शरीर, हम इतने दौड़ते, इधर दौड़ते उधर दौड़ते, ऐसा कोई ज्यादा दौड़ने का आवश्यक नहीं है। नीति में बताया गया है कि आयु कर्मंच वित्तंच विद्यां निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थन मृत्यु और कर्म। इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। यह हमें ज्ञान है। जो परीक्षित को भगवान ने गर्भ में ही बचाया था, जो गर्भ में ही बचाया था। सत्यां छितौ किं कशिपो प्रयासैर्बाहो स्वसिद्धेयुपबर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधन्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। ये पृथ्वी पर सोने से काम चल जाता है तो गद्दे के लिए, पलंग के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? भुजाओं के जो हाथ है, भुजा है, वो उसी से भी सिरानी का काम चलता है, तो सिरानी का क्या आवश्यकता? अंजलि है, अंजलि होते हुए अंजलि से हम सब पानी पी सकते हैं और दूसरा काम कर सकते हैं, तो और किसी पात्र का क्या आवश्यकता? और हम अपने साधारण जीवन में ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो विलासिता का वस्तु का क्या आवश्यकता? चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परवृता सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो तन दुर्मदान्धान्। क्या मार्ग में चिरवत कल नहीं पड़े रहते? क्या वृक्ष में हमें फूल की भिक्षा देना बंद कर दिया है? क्या नदियों का जल सुखा गया है? क्या शरणागत की रक्षा करना, पालन पोषण करना भगवान ने बंद कर दिया है क्या? यदि यह सब कुछ है तो विद्वान लोग धन के मद में अंधे लोगों की चापलूसी क्यों करते, क्यों गुलामी करते? और इसमें एक दृष्टांत है। एक अलमस्त संत शमशान में रहते थे और शमशान में आकर किसी ने बोला, बाबा जी नगर में चलो। बाबा ने कहा, नगर में जाने से क्या मिलते हैं? उस नगर में जितने लोग हैं उन सबको एक दिन यहीं आना है, और किस किस को यहाँ आना है, हम यहीं मिलेंगे। भक्तों ने कहा, बाबा बाबा कुछ गद्दे तकिए, गद्दा तकिए और कुछ चीज का आपका आवश्यक है तो हम इंतजाम कर सकते हैं। तब अलमस्त जी बाबा ने बोला, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना गदा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। हमें कोई आवश्यक नहीं है। हमारे पास जो आकाश है वही हमारा घर है। जो हमारे हस्त है, दोनों भुजाएं, उसी से हम अपना तकिया बना लेते हैं। हमको कुछ आवश्यक की चीज ही नहीं है। हमारे शरीर में जितनी चीजें वही से हम काम चल रहा है, उससे हम संतुष्ट है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कुछ भक्त भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। भगवान का स्वरूप प्रदेश मात्र का है। भगवान का स्वरूप ज्यादा नहीं है, देश मात्र का है। उनके चार भुजाएं हैं। उन चार भुजा में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखता है। प्रसन्नता से युक्त मुखार विंद है भगवान का।
सुंदर मुखमंडल पर कमल के समान विशाल नेत्र है। शरीर में पीताम्बर शोभायमान हो रहा है। वक्ष स्थल पर सुनहरी श्रीवत्स की रेखा है। गले में कौस्तुभमणि और वनमाला शोभायमान है। परीक्षित, जब तक भगवान में मन स्थिर ना हो जाए तब तक भगवान के एक एक अंग का ध्यान करे। और साधक जब इस लोक को छोड़ना चाहे तो उसके दो प्रकार बताया गया है। जब साधक इस लोक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों ने दो प्रकार की मुक्ति बताया गया है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति में क्या क्या बताया गया है? जो हमारे शरीर में चक्र है, हमारे शरीर में 7 चक्र है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये 7 चक्र है। इस 7 चक्रों के माध्यम से 7 चक्रों के माध्यम से वो शरीर भेदन करके शरीर आदि इंद्रियों को छोड़ दे, ब्रह्म में स्थित हो जाए। ऐसे विधान को हम सद्य मुक्ति कहते हैं। वो ध्यान करने वाले इसका अभ्यास करते। ये अभ्यास करने का विषय है, ये बोलने का विषय ज्यादा कम है। ये चक्र वाला विषय है, ये ध्यान में आता है। जैसे हमने अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, और तृतीय स्कंद में आ सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये ध्यान के विषय है। वो ये प्रैक्टिकल विषय है। इसी तरह इसका सद्य मुक्ति बताया गया है। इसी तरह जो साधक योगियों की भांति जो अष्ट सिद्धियों के प्राप्त करना चाहता है, जो हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उसी तरह जो साधक जो योगी की तरह अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, आकाशचारी सिद्धों के समान भ्रमण करना चाहता है, वो क्रम मुक्ति का आश्रय ले, मन और इंद्रियों के साथ शरीर से बाहर निकले। वहां से साधक अग्निलोक में जाता है। अब इस तरह ये क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति की व्याख्या बहुत बड़ा हो सकता है, होते हैं। हमने इधर संक्षेप में ही प्रस्तुत किया। और परीक्षित, यदि सांसारिक वस्तुओं को भी कामना हो तो वो वैदिक अनुष्ठानों का आश्रय ले। भूत प्रेत तंत्र बाधा के चक्कर में ना फंसे। ब्रह्म तेज की कामना है तो भगवान देव गुरु बृहस्पति का उपासना करे। संतान की कामना के लिए प्रजापतियों का उपासना करे। तेज के लिए अग्नि की उपासना करे। धन के लिए अष्टवसु की उपासना करे। स्वर्ग की इच्छा से देवताओं की, आयु की वृद्धि के लिए अश्विनी कुमारों की, रूप के लिए गंधर्वों की, यश के लिए भगवान यज्ञ नारायण की, विद्या के लिए भगवान शंकर की, और पति पत्नी में प्रेम के लिए माता पार्वती की उपासना करे। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कामना हो अथवा ना हो, तथा समस्त कामनाओं की इच्छा हो अथवा मोक्ष की इच्छा हो, तो तीव्र भक्ति योग से भगवान श्री कृष्ण के ही उपासना करे। सुबीर्वराहुष्ठकरे संस्कृतः पुरुषः पशु नयत कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। परीक्षित, जिसने कभी भी इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का श्रवण नहीं किया, वो मनुष्य कुत्ते, शुकर और ऊंट और गधे के समान है। रामचरितमानस बालकांड में बताया गया है, श्रवण नहीं किया वह मनुष्य कुत्ते, शुकर ऊंट और गधे के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जसोदा दुर जीह समाना। ते सिर कटुतम हरि समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेता। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवस सवा समान ते ही प्राणी। पुलिस कठोर निठिर सोई छाती, सुन हरि चरित न जे हर साते। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, भगवान श्री हरि अपनी माया से किस प्रकार इस जगत की सृष्टि करते। सुखदेव जी ने दूसरा प्रश्न किया इस जगत की सृष्टि के विषय में। सृष्टि विषय प्रश्न पूछने पर सुखदेव जी चिंतित होकर मंगलाचरण करते हैं। अब तक सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया था, क्योंकि
राजा परीक्षित जो थे वो आकुल व्याकुल थे, क्योंकि उसके पास मृत्यु घबरा रही थी। उसके पास काल का जो सूचना आया था, इसलिए वो घबरा गया था। उसको मत्थर करने के लिए, उसको घबराहट को दूर करने के लिए सुखदेव जी ने तत्काल उसका शरीर के लिए नैराश्यता का, भगवान का भक्ति का, नारायण का स्मरण का तत्काल का जो तत्काल के जो उपचार थे वही उपचार किए। अब सुखदेव जी बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। उसका मन थोड़ा शांत हो गया है और सुखदेव जी प्रश्न पूछते हैं। इस सृष्टि स्थिति उत्पत्ति का प्रश्न पूछ रहा है, इस सृष्टि कैसे हुआ। तब राजा परीक्षित ने सृष्टि विषय पर प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी ने विस्तार किया। ये संसार बंधन में डालने वाला है, मुझे भी मोह में डाल सकता है। कहीं इसका वर्णन करते करते मैं इसमें फंस ना जाऊं, इसलिए भगवान का उसने स्मरण किया। जैसे कटहल काटना हो तो पहले चाकू छुरी में तेल लगाया जाता है, क्योंकि उसके बाद वो छुरी काट में चिपकती नहीं। इसी प्रकार संसार विषय पर प्रश्न आया है और संसार में प्रवेश करने से पूर्व सुखदेव जी भगवान नाम रूपी स्नेह को स्निग्धता को कारण कर लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी मंगलाचरण भगवान को मंगलाचरण करते हैं और मन मन में ही इस संसार से मुझे बाहर रखिए ऐसा भाव रखते हुए का मंगलाचरण करते हैं। नमः पुरुषमयि पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वर्त्मने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। आज के लिए मैं प्रवचन का वक्तव्य यहीं पूरा करता हूँ। राधे राधे। बहुत बढ़िया प्रभाकराचार्य जी। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा, बड़ा ही आनंद आया। हमारे प्रभाकराचार्य जी जो है बड़ी ही तैयारी जो है भागवत के विषय में अपना रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेपाल आर्मी में धर्म गुरु के पद पर हैं, तो सेवा करते हुए भी इतना तन्मयता के साथ पूरा समय दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा गुरु जी बनी आपकी रहे। आवाज कम आ रही है। अच्छा अच्छा, हमारी आवाज कम आ रही है, ठीक है। झा जी अब आगे मार्गदर्शन करेंगे। बहुत सुंदर वक्तव्य प्रभाकराचार्य जी, आपने मन मोह लिया। बहुत सुंदर और धारा प्रवाह वक्तव्य के माध्यम से सबों को आप प्रेरित कर रहे हैं किसी प्रकार वक्तव्य देना चाहिए। बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब का माइक बंद है। प्रभाकर जी, आपको बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। राधे बहुत राधे। बढ़िया आपने किया। बहुत सुंदर भैया प्रभाकर जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत बढ़िया आपका वक्तव्य जो है कि वो क्या सदा हम साथ रखते हैं, बिस्तर लेट जाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं। बहुत बढ़िया आपका जो है ठीक है, राधे राधे सुंदर डॉक्टर वक्त। साहब। आप लोगों का हाँ, जो आप लोग है, आप लोगों का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद, भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद से हमें भगवान का कृपा हुआ, अनुग्रह हुआ कि भागवत पढ़ने का मन लगा, भागवत बुझने का मन लगा। जी जी। यही हमारा हाँ, बहुत बड़ा अनुग्रह है। नहीं, आप वहाँ बोल भी भी रहे थे तो वृंदावन बड़ा निर्भीक होकर के बिल्कुल सरल ढंग से बोल रहे थे, बिल्कुल भैया निर्भीकता से। कार्यक्रम जब रहे तो वृंदावन में भी आना है आपको। अभी आएंगे से गुरु जी, जरूर। हाँ, गुरुजी जरूर गुरु डेट जी, निर्धारित कर देंगे, तब तैयारी करनी है आएंगे, जरूर भैया आएंगे आपको गुरु जो। जी। हाँ वृंदावन में आना है, आप लोगों का नेपाल में आना है, पशुपतिनाथ दर्शन हाँ। कराना है सब। अरे वाह, हम तो अब जुड़े हैं ना, एक ग्रुप हो गए, एक परिवार हो गए हम। बहुत सुंदर भैया। हाँ, ठीक है गुरु जी। ठीक ठीक है, है। राधे बहुत राधे, अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा।